किसानों के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर ये वोट मांगते हैं। आपने देख लिया होगा जब किसानों की फसल आती थी, एमएसपी की बात आती थी, ये 10 रुपए, 15 रुपए, 12 रुपए, 17 रुपए, 18 रुपए बढ़ाते थे। अभी 2275 रुपए का गेहूं का भाव था। हमने कहा है कि किसानों का गेहूं हम बढ़ाएंगे, एमएसपी बढ़ाएंगे। हमने 125 रुपए बढ़ा करके 2275 से 2400 करने का काम आते ही पहली कैबिनेट में हमारी सरकार ने किया। यही नहीं मित्रों, हम आपसे कहना चाहते हैं, हमारे घोषणा पत्र के अंदर जो हमने आपसे बात कही है, हम एक एक बात को पूरा करेंगे। हमसे कहते थे, आपने कहा डीजल की हम रेट घटाएंगे। हाँ, हमने कहा था, हमने मना तो नहीं किया। सिर्फ अंतर इसलिए था, समय भी इसलिए था कि राजस्थान के अंदर इन्होंने उस रेट को, राजस्थान के अंदर ही पेट्रोल में 6 रुपए और डीजल में 5 रुपए 28 पैसे का अंतर इन्होंने कर रखा था। और वो अंतर कैसे कर रखा था? जयपुर की रेट कुछ अलग है, भरतपुर की रेट अलग है, गंगानगर की रेट अलग है, जोधपुर की अलग है, उदयपुर की अलग है। हमने सबसे पहले वही पत्र दिया कि हमारा किसान, हमारा उपभोक्ता परेशान होता है, इसको करिए। देश के अंदर पहला प्रदेश है, तो उस रेट को हमने सभी को समान रेट करने का काम किया है और 2% रेट कम करने का भी काम किया है। और ये डबल इंजन की सरकार है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने 2 रुपए डीजल पर, पेट्रोल पर कम किया है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और सभी जगह 2 रुपए कम हुए होंगे। हमारे राजस्थान के अंदर 3 रुपए 35 पैसे से लेकर के 6 रुपए 40 पैसे तक डीजल कम हुआ है, और यही नहीं, 3 रुपए 60 पैसे 65 पैसे से लेकर के 7 रुपए 20 पैसे तक पेट्रोल कम करने का काम किया है पूरे राजस्थान के अंदर। क्योंकि राजस्थान में रहने वाला हर राजस्थानी है, वह 7 रुपए का और 6 रुपए का अंतर आया है, ये हमने करके दिखाया है। मित्रों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमारी सरकार ने जो आपके बीच में वायदे रखे, आपके बीच में हमने वायदा किया था कि आरसीपी की योजना को हम लेकर के आएंगे। आप सभी को पता है कि सबसे पहले अगर आवश्यकता होती है तो पानी की आवश्यकता होती है। हमारा किसान भाई जब खेत में काम करने के लिए जाता है तो एक बाल्टी, एक केटली, कुछ ना कुछ पानी की व्यवस्था करते हुए खेत में काम करने के लिए जाता है, क्योंकि उसको पीने के लिए पानी की आवश्यकता है। मजदूरों को ले जाता है तो उससे पहले अपनी इंजन या ट्यूबवेल पर जाता है, उनको पहले पानी की व्यवस्था करता है, उसके बाद खेत में लेकर के जाता है। हमने कहा कोई भी काम करते हैं उससे पहले पानी की आवश्यकता होती है, और सबसे पहले हमारी सरकार ने पानी की व्यवस्था की है, और वो आप देख रहे हैं। हमने ईआरसीपी से 21 जिलों के लिए पानी की व्यवस्था की है, जिसमें हर जिले को पीने के लिए पानी मिलेगा, और 2,80,000 हेक्टेयर सिंचाई के लिए भी उसमें पानी मिलेगा। हमने काम प्रारंभ कर दिया है, हमारे अधिकारी लग गए हैं, जमीन ग्रहण का कार्य हमने प्रारंभ कर दिया है। क्योंकि भाई बांध बनेगा, कांग्रेसी तो ऐसे कहते हैं कि कागज की नाप बनाइए और चालू कर दीजिए। ये संभव होता है क्या? होता है क्या? लेकिन हमसे यह विश्वास हम दिलाते हैं आपको, हमने काम प्रारंभ किया है, शिलान्यास भी हम ही करेंगे, उद्घाटन भी हम ही करेंगे। हमने अधिग्रहण का काम चालू कर दिया है, अधिकारी हमारे हमने लगा दिए हैं।
क्योंकि हमें पता था आचार संहिता लगेगी, उससे पहले हमने अधिकारी लगा दिए जिससे कि 2 महीने में हमारा काम आगे बढ़े। हम एक एक काम को आगे लेकर के चल रहे हैं। हमारी ये ERCP की योजना हमारे इस 21 जिलों की प्यास भी बुझाएगी और किसान के सिंचाई का काम भी करेगी। 2094 में भैरव सिंह शेखावत जी ने यमुना समझौते का प्रस्ताव रखा था, वो 94 में हमारी सरकार ने रखा था। इस बीच में कांग्रेस की सरकार भी आई, राजस्थान के अंदर भी आई। 2004 से 14 तक केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार थी। अब हमसे कहते हैं आपने कैसे कर दिया? अरे हम में इच्छा शक्ति इसलिए कर दिया, तुम तो सिर्फ वादा करना चाहते थे किसानों को। हमने 3 जिलों के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे 3 जिले हैं, जमीन अच्छी है लेकिन पीने को भी पानी नहीं है। पीने को भी पानी मिल जाता है, सिंचाई को भी पानी मिल जाता है तो हमारे किसान की अच्छी स्थिति हो। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर जी को कहा, हमें भी दिल्ली बुलाया। माननीय गजेंद्र सिंह जी हमारे जल शक्ति मंत्री हैं, हम गए, हमने कहा खट्टर साहब हमारा काम करिए। खट्टर साहब का हम रात को कह कर के आए, सुबह ही फोन आ गया, भाई जी आ जाइए, 16 तारीख को मेरी विधानसभा है, 17 को आप आ जाइए, दोनों भाई बैठेंगे, अब मेरा भी सहयोग करिए और मैं आपका सहयोग करता हूं। उन्होंने कहा कि भाई जी 3 पाइपलाइन आपकी जाएंगी, 4थी मेरी भी जाएगी, जिससे हरियाणा के लोगों को भी पानी मिल जाए। हमने कहा हम तो राजस्थान वाले लोग हैं, पानी की भली कमी हो लेकिन अतिथि सत्कार में हमारा राजस्थान के लोग सबसे आगे रहते हैं। आप आइए, 3 पाइप हमारे और 1 पाइप आपका डालिए, आप अपने लोगों को पानी पिलाइए, हम अपने लोगों को पानी पिलाएंगे। हमारी 3 जिलों की योजना कितनी बढ़िया तरीके से निकल करके आएगी। हमारी DPR बनना प्रारंभ हो गया। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मित्रों, काम बड़ा नहीं, काम के प्रति लगाव और इच्छा शक्ति बड़ी होनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा और समाधान हो गया। हम ऐसे नहीं कहते, कांग्रेस के लोग कहते हैं। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हम आलू से सोना बना देंगे। भाई आलू से सोना कैसे बना देंगे ये तो संभव नहीं, लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने करके दिखा दिया कि जब हमारा सीकर, झुंझुनू, चूरू में पानी आएगा, राजस्थान के अंदर पानी आएगा, तो ये मैं जरूर कह सकता हूं कि हमारी धरती मां जरूर सोना उगलने का काम करेगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। यही नहीं मित्र, हमने अभी 1700 करोड़ रुपए की योजना का उदयपुर के अंदर देवास योजना का शिलान्यास किया है। हमने देखा हमारी अरावली पर्वत की श्रृंखला है, आधा पानी हमारा इधर आता है, आधा पानी हमारा अरब सागर की तरफ जाता है। उसकी योजना बनाने का काम किया और उसमें हमने जो अरब सागर की तरफ पानी जाता था उस पानी के लिए बांध बनाने का काम और उस पानी को टनल के माध्यम से उधर अरब सागर में जाने वाला पानी हमारा इधर आएगा तो हमारे उदयपुर की प्यास भी बुझाएगा, राजसमंद की बुझाएगा, चित्तौड़ की बुझाएगा और ज़्यादा बारिश होगी तो बीसलपुर में आएगा, आधे राजस्थान का पानी प्यास बुझाने का काम करेगा। वो भी काम हमने करके दिखाया है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे को बड़ा ऐसा लगता है क्योंकि मैं जिस किसी के पास भी जा रहा हूँ वो ये कह रहा है कि आइए, राजस्थान के लिए पानी की जो व्यवस्था हम करने को तैयार हैं। एक मेरा समझौता है पौंग बांध का हिमाचल से। हिमाचल में हमारा सबसे ज्यादा पौंग में हमारा पानी है जो गंग नहर और हमारी इंदिरा गांधी नहर आती है। एक बार बाढ़ आई थी 96 के अंदर, 97 के अंदर बाढ़ आई थी तो उसमें उस बांध को खोला तो पंजाब के अंदर उसने तबाही मचा दी थी। वहां कोई व्यक्ति आया, वहां सेना के अधिकारी थे, जो अधिकारी लगे हुए थे, उन्होंने उसमें कर दिया
कि इसमें 10 फुट को खाली रखा जाए, अगर बाढ़ आती है तो इसकी तबाही ज़्यादा होती है। हमने कहा था वो तो निकल गया समय, और वो समय तो दूसरे तरह का समय था। अब ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे बिजली मंत्री हैं R.K. सिंह जी, हमने उनसे अनुरोध किया कि हमारा पूरा पानी मिलेगा, आप 10 फुट पानी की भराव क्षमता को बढ़ाइए। हमने उनको पत्र लिखा और उन्होंने उस पत्र की स्वीकृति दे दी कि राजस्थान को पानी की कमी नहीं की जाएगी, आप उसमें भरेंगे, पूरा पानी आएगा और वो जैसलमेर, बाड़मेर और नागौर तक उसका पानी पहुंचने का काम करेगा। मित्रों, हम यही कहना चाहते हैं आपसे, ये हमारा काम राजस्थान के पानी के लिए हमने किया है। माही बांध का पानी हमारा निकलते हुए जालौर और सांचौर और बाड़मेर तक वो भी जाएगा। हम एक एक बूंद को पानी की को काम में लेने वाले हैं। नर्मदा से हमारा पानी आता है, हमारी 20-25 किलोमीटर की हमारी नर्मदा की नहर अभी रह रही है, तुरंत उसकी स्वीकृति करने का काम किया है, जिससे हमारा आगे भी वो पानी जालौर तक हमारा ठीक प्रकार से पहुंच पाए। यही नहीं मित्रों, बिजली पानी की हमारी व्यवस्था है, बिजली पानी की हमारी व्यवस्था है, क्योंकि बिजली अगर मिलेगी तो हमारे किसान को फायदा होगा। और अभी अभी आपने देखा होगा, हमने बिजली का MOU किया है, और वो इस तरह का किया है क्योंकि समय उसमें लगता है। 3 साल और 3.5 साल बाद राजस्थान बिजली में आत्मनिर्भर रहेगा। मैं आपको कहना चाहता हूं मित्रों, हमारा किसान बड़ा परेशान रहता है। 4 घंटे दिन में, 4 घंटे रात में नंबर आता है, कभी 8 घंटे रात में, कभी 8 घंटे दिन में। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पहला समझौता है हमारा, पहला MOU 1,60,000 करोड़ का और 65,000 करोड़ का हमने बाद में किया है। 2.25 लाख करोड़ का हमने समझौता किया है, हमने उनसे MOU किया है, और ये 3 साल के अंदर राजस्थान में बिजली बिजली होगी। और बिजली इस तरह की होगी, किसान को हम पूछेंगे कि तुमको 10 बजे या 9 बजे बिजली दी जाएगी। किसान जैसे हमारे कर्मचारी ड्यूटी पर जाते हैं, किसान हमारा खेत पर जाएगा, हमारा किसान खेत पर जाएगा कि 10 बजे 9 बजे, जब किसान कहेगा 9 बजे बिजली मिलेगी तो 9 बजे से 5 बजे तक बिजली मिलेगी, उसको बिजली आएगी, वो खेत में काम करके आएगा, घर आएगा, घर आके बच्चों के साथ टीवी देखेगा, खाना खाएगा, मनोरंजन करेगा। ये स्थिति नहीं होगी कि अधिकारी तो घर पे होंगे और मेरा किसान खेत में होगा। किसान का भी दिनचर्या उसी तरह की होगी। किसान भी 10 घंटे काम करेगा खेती में, शाम को आएगा बीवी बच्चों के साथ, आराम से खाना खाएगा, आराम से टीवी देखेगा, मनोरंजन करेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, उसका भी कीमत कम होगी। आज की कीमत के हिसाब से आज जितनी कीमत है, हमने कोशिश की है कि इससे भी कम कीमत हो, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। मित्रों, आप देख सकते हैं हमारे संकल्प पत्र में जो आपके बीच में हमने वायदे किए, हम एक एक वायदे को हम पूरा करेंगे। मैं आपसे यही अनुरोध करना चाहता हूं। वैसे तो आप मेरे से पहले ही नारा दे रहे हैं, अब की बार, अब की बार। मैं आपसे यही अनुरोध करना चाहता हूं मित्रों, आप सभी किसान हो, अभी बहुत बाकी है। मेरे मन की कल्पना बहुत है, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो किसान के लिए, गरीब के लिए जो करना चाहते हैं, गरीब कल्याण की योजनाओं के माध्यम से देखिए कि वो किस तरह से हर गरीब के जीवन स्तर को ऊपर उठाना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम सभी का सौभाग्य है और इस देश का भी सौभाग्य है कि हमें ऐसा नेतृत्व करने वाले हमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में मिले हैं। हर गरीब, हर किसान, हर कर्मचारी, युवा, महिला, सबका ध्यान रखने वाले हैं। और यही नहीं मित्रों, जिन हमारे
उन शहीदों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी थी, अपने आप को समर्पित कर दिया। इस मां भारती के लिए, उन मूल्यों के लिए माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। हमारी एक एक विरासत को बचाने का काम कर रहे हैं। हमारी विरासत को खंड-मंड करने का जिन्होंने काम किया था, उसको पुनर्स्थापित करने का भी काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा 22 जनवरी को हमारे रामलला की जो स्थापना हुई थी, देश नहीं पूरी दुनिया के अंदर 22 जनवरी को जो दुनिया ने देखा था, दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक केंद्र अयोध्या बन गया। और आपने देखा होगा जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है, चाहे मां लोक काल हो, चाहे हमारा बाबा विश्वनाथ हो, चाहे हमारा बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री हो, माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किस तरह से काम किया है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, विशेषकर युवाओं से कहना चाहता हूं, इन्होंने 2014 से पहले इस देश की स्थिति नहीं देखी होगी, क्योंकि 2014 से पहले 4 और 14 के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। जो 8 साल का है वह 22 और 25 साल के हो गए। उन्होंने उस तरह का काम नहीं देखा 2014 से पहले जो देश की स्थिति थी। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आप उस समय के अखबार निकाल करके देख लेना, आप पढ़ लेना, आपको देश की स्थिति नजर आ जाएगी। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं मित्रों कि ये डबल इंजन की सरकार देश दुनिया में सम्मान दिलाने के लिए, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, गरीब के जीवन स्तर को सुधारने के लिए, किसान को आगे बढ़ाने के लिए ये डबल इंजन की सरकार की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आपसे मैं आग्रह करना चाहता हूं, आने वाले चुनाव में आप लगातार राजस्थान के अंदर 25 की 25 सीट जिताने का काम कर रहे हैं, लेकिन अगली बार मौका है कि हम एक इतिहास बनाएं। हर बूथ, एक भी बूथ ऐसा नहीं हो जिसमें भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल नहीं खिले। हम ज्यादा से ज्यादा वोटों से वहां हर बूथ पर जीते और 25 लोकसभाओं पर हम हर लोकसभा पर 5 लाख वोटों से ऊपर हमारी जीत हो और हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को राजस्थान के द्वारा उन 25 कमल फूलों को हम दें, ऐसा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मित्रों, मैं यही कहना चाहता हूं, आप जाइए जनता के बीच में, कहीं आपकी किसी भी तरह से आपकी सरकार किसी भी मायने में पीछे नहीं है। आप जाइए, छाती ठोक करके कहिए कि 3वीं में हमारी राज्य सरकार ने ये काम करके बताया है, 2014 से 10 साल में केंद्र की सरकार ने ये काम किया है। कोई भी हम पर किसी भी तरह का आरोप नहीं लगा सकता। हम जनता के बीच में रह करके जनता का काम कर रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर एक साल में जनता के बीच में अपने काम का हिसाब देते हैं, 5 साल में काम का हिसाब देते हैं और 10 साल का हिसाब भी आपके बीच में दिया है। और मैं भी आपके बीच में वादा करना चाहता हूं मित्रों, और मैं कांग्रेसियों को भी मैं कहना चाहता हूं, चेतावनी भी देना चाहता हूं, आप अपने घोषणा पत्र जो आपने किए उनको भी देख लें, भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र को भी देख लें। हम एक एक घोषणा पत्र को पूरा करेंगे और हमारी समीक्षा केंद्र में 1 साल में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। हम हमारी 6 महीने का हिसाब हर आदमी को देंगे। हम राजस्थान की जनता को जो हम काम करेंगे उसका 6 महीने में हिसाब देंगे कि हमने ये काम आपके बीच में किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारा नेतृत्व इतना मजबूत हो, हमारा नेतृत्व इतना मजबूत हो, हम सभी का सौभाग्य है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हम सभी लोग लगें,
और कुछ लोग चुनाव आते हैं तो झूठे वायदे करते हैं। मैंने पढ़ा था, आज गारंटी दे रहे हैं, अखबार में कह रहे हैं नकल कैसे रुकेगी। अरे नकल कैसे रुकेगी आपको क्या पता है? आप तो नकल कैसे होगी ये बता सकते हैं। अगर नकल रोकनी है तो हमसे पूछिए कैसे रुकती है। हमारे समय में भी 6 पेपर हो गए। अगर बता दो कहीं एक नकल कहीं हुई हो किसी भी क्षेत्र में, और हमने बता दो कि हमने नकलची कितने पकड़े हैं, और अभी तो चिंता मत करिए, कितना भी बड़ा आदमी वो आएगा, आज नहीं कल, कल नहीं परसों आएगा। आरपीएससी की तरफ भी हमारी एसी भी बढ़ गई है, आरपीएससी में भी टटोल रही है। आप चिंता मत करिए, इस राजस्थान के युवा को जो आपने तड़पन दी है, इस युवा को जो आपने सपनों को चकनाचूर किया है, ये युवा की आग है। ये युवा की आग रोकने वाली नहीं है। ये आग जिन्होंने गलत किया है उनको जलाए बिना नहीं बुझेगी, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मित्रों, आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, आपने मेरा नहीं एक छोटे से कार्यकर्ता का स्वागत और अभिनंदन किया। मैं आपके बीच का हूं, मैं आपका हूं। मैं आपके एक एक दुख और दर्द को मैं जानता हूं, मैं समझता हूं। मैं ये भी समझता हूं कि किसान अपने बेटे को पढ़ाई के लिए भेजता है तो उसकी व्यवस्था के लिए वो कितने घरों में जाता है। मैं ये भी जानता हूं कि वो पिता जब किसी से सूद पर पैसे लेकर के आता है तो वो किस भाव और भावना से लेकर के आता है। मैं आपके बीच का हूं, एक एक दर्द को समझता हूं। मैं यही कहना चाहता हूं कि मुझे पता है कि मेरे किसान का और किसान पुत्र का कैसे भला हो सकता है। किसान खेती में काम करता है और मेरे किसान का पुत्र सीमा पर 50 डिग्री में -0 में काम करने वाला वो किसान का पुत्र ही होता है। किसान की ये हाय आपको छोड़ेगी नहीं। और मैं भी यह कहना चाहता हूँ, मेरे को जो आपने जिम्मेदारी दी है, एक एक जिम्मेदारी को पूरा करने की कोशिश करूंगा। आप सभी लोगों से यही मैं निवेदन करना चाहता हूं। मित्रों, आपको भी अधिकार है अच्छे और बुरे को देखना, आपका भी अधिकार है, क्योंकि ये जो काम किया है ये मैंने नहीं किया है, ये मैंने नहीं किया है, ये नरेंद्र मोदी जी की ताकत ने किया है और आपके एक वोट ने किया है। आपने जो एक एक वोट दिया है, ये आपके एक एक वोट की ताकत है और यही आपके एक एक वोट की ताकत आगे आने वाले समय में करने वाली है। आप यही मान लेना। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, उस गरीब के पसीने देख लेना, उस युवाओं के आंसू देख लेना। जिस दिन वोट डालने जाएं उस दिन उसकी तरफ देख लेना। मित्रों, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कर सकता, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जब आप निर्णय लेने जाएं उन सभी लोगों को कह देना इस गरीब के आंसू की तरफ और रोते हुए उन युवा छात्रों की तरफ देख लेना। फैसला आपके ऊपर है कि आप किस तरह से करना चाहते हो। ये मेरा आपसे निवेदन है। आप लोगों ने मेरा स्वागत और सम्मान किया, आप लोग आए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।